प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग कक्षा 9 के अनिवार्य संस्कृत से वंदना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ में धार्मिक एवं शास्त्रीय मान्यता के अनुसार स्वयं लक्ष्य की प्राप्ति एवं कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रार्थना, मंत्र का पाठ व वंदना का शास्त्र वाचन अति आवश्यक माना जाता है। जी हाँ विद्यार्थियों, ये हमारी धार्मिक और शास्त्रीय मान्यता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और अपने कार्य को विघ्न रहित समाप्त करने के लिए प्रार्थना का, मंत्र पाठ का व वंदना का सस्वर वाचन बहुत ही अनिवार्य होता है, जिसका इस पाठ में पूर्ण निर्वहन किया गया है और उस परंपरा का इस हमारे पाठ में अच्छी तरह से निर्वहन किया गया है। तो इस पाठ में 5 ऋचाएँ आई हुई हैं। एक एक के भावार्थ को, एक एक के अर्थ को आप सभी देखें। पहले श्लोक में दिया जा रहा है, तेजो असि तेजोमयी धेहि वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि बलम असि बलम मयि धेहि ओजो असि ओजो मयि धेहि। इस पहले श्लोक में कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, आप तेजवान हो, तेज स्वरूप हो, तेजो असि तेजोमयी धेहि। हे प्रभु, आप तेजवान हो, तेज स्वरूप हो, इसलिए मुझे भी तेजवान बना दो, मुझ में भी वो तेज स्थापित करा दो। वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, आप पराक्रमवान हो, इसलिए मुझ में भी वो पराक्रम स्थापित करा दो, मुझे भी पराक्रमवान बना दो। बलम असि बलम मयि धेहि, हे प्रभु, आप बलवान हो, शक्तिमान हो, इसलिए मुझे भी बलवान बना दो, शक्तिमान बना दो। ओजो असि ओजो मयि धेहि, आप ओजवान हो, सामर्थ्यवान हो, इसलिए मुझ में भी ओज को स्थापित करा दो, मुझे भी ओजवान बना दो। तो इस पहले श्लोक में विद्यार्थियों इस प्रकार से ईश्वर से वंदना की गई है और इस प्रकार से इसका भावार्थ है। दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। सतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतम गमय। असतो यानी असत्य की ओर से, मां का अर्थ किया गया मुझको, सद माने सत्य, गमय माने ले चलो। हे प्रभु, मुझे असत्य की ओर से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम का अर्थ अंधकार से है। हे प्रभु, मुझे अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर ले चलो। मृत्योर मां मृतम गमय, और मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर, अमरता की ओर ले चलो। तो दूसरे श्लोक में इस प्रकार से ईश्वर से याचना की गई है, विनती की गई है, इस प्रकार से मांग की गई है। इस दूसरे श्लोक में आइए हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं।
जिसमें कहा गया है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इस तीसरे श्लोक में कहा जा रहा है यतो यतः समीहसे। यतो का अर्थ जिस जिससे या जहाँ जहाँ से। समीहसे का अर्थ चाहते हैं। हे प्रभु, आप जिस जिस से चाहते हैं या जहाँ जहाँ से चाहते हैं, ततो नो अभयम कुरु, उससे वहाँ वहाँ से मुझे अभय कर दीजिए, निर्भय कर दीजिए, हमें भय रहित कर दीजिए। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, हम प्रजाजनों का भी कल्याण कीजिए, हम प्रजाजनों का भी कल्याण कीजिए। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को भी भय रहित कर दीजिए। तो इस तीसरे श्लोक में भक्त से ये याचना, भक्त भगवान से ये याचना किया है। आइए हम लोग चौथे की ओर चलते हैं। चौथे में कहा जा रहा नमो ब्रह्मणे तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु माम अवतु वक्तारम। विद्यार्थी का चौथे में कहा जा रहा है हे ब्रह्म, आपके लिए नमस्कार है, आपको प्रणाम है। नमो ब्रह्मणे, हे ब्रह्म, आपके लिए नमस्कार है, आपको प्रणाम है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, इसलिए मैं तुमको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यथार्थ कहूँगा और सत्य कहूँगा। ऋतम का अर्थ यहाँ यथार्थ से है। तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु, इसलिए हे प्रभु मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। इस प्रकार से इस चौथे में भक्त ने ईश्वर से अपने कल्याण की बात को कहा है, अपने रक्षा की बात को कहा है। आइए विद्यार्थियों, हम लोग अगले की ओर चलते हैं, जो पांचवा और अंतिम है इस वंदना नामक पाठ का, जिसमें कहा जा रहा है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम हृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। यहाँ ईश्वर से कह रहे हैं हे भगवान, तुम सत्य का व्रत धारण करने वाले हो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, हे प्रभु, हे भगवान, तुम सत्य का व्रत धारण करने वाले हो। तुम सत्य में लीन रहने वाले हो, तत्पर रहने वाले हो। त्रिसत्यम, तुम ही तीनों कालों में, तीनों तत्वों में सत्य हो। तीन काल, वर्तमान, भूत और भविष्य। हे प्रभु, आप तीनों ही कालों में सत्य हो। सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, हे प्रभु आप ही सत्य के जन्मदाता हो। सत्यस्य योनिम, आपसे ही सत्य उत्पन्न होता है। निहितं च सत्य, और सत्य में निहित रहने वाले हो, सत्य में डूबे रहने वाले हो। सत्यस्य सत्यम, हे प्रभु
तुम सत्य की भी सत्य हो, ऋत सत्य नेत्रम, और यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, सत्य स्वरूप हे प्रभु, हे भगवान, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। सत्य स्वरूप सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः, सत्य स्वरूप हे भगवान, हे प्रभु, हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं। तो इस प्रकार से इस वंदना नामक पाठ में आप लोगों को ये श्लोक देखने को मिले, जिसमें तरह तरह के याचना को भक्त ने, वक्ता ने किया है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और सभी श्लोकों के भावार्थ को समझ लेंगे। यदि किसी शब्द में, किसी श्लोक में, किसी ऋचा में समझने में कोई कठिनाई होगी तो हमसे उसका निदान कर लेंगे। हाँ, यदि आपको इस वीडियो से श्लोक स्पष्ट नहीं दिख रहे होंगे तो आप अपनी जो रीडर बुक है, उस रीडर बुक को अपने साथ लेकर के उस पेज को, उस पाठ को खोल करके तब इस वीडियो को देखेंगे। विद्यार्थीगण, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।